वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं, दो तीन बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। अब लोगों को परेशानियां आने वाली है कुवैत के अंदर जो भी रहते हैं, क्योंकि वीज़ा को लेकर बड़ी खबर आ रही है और आ रही है जो लोग बिल्डिंगों में रहते हैं उनको लेकर। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, जो भी लोग खादम वीज़ा को सोन वीज़ा में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि 18 वीज़ा में, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका जो भी कफिल है जो ट्रांसफ़र करवा रहा है, जिसके पास से आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो वो साथ में होना चाहिए आपके। और उससे पहली बार पूछा जाएगा, मिनिस्ट्री की जो टीम है उससे पूछेंगी जहाँ पे ट्रांसफ़र वगैरह होगा कि भाई आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, बस इतना सा। और उसके बाद में उसका काम ख़त्म है। तो आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चाहिए होंगे ही, लेकिन आपका कफिल भी आपके साथ में चाहिएगा। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर। लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर। एक चीज़ ये है कि अगर किसी भी तरीके से आपका कफिल नहीं जाता है तो फिर आपको मुश्किलें आ सकती हैं। किसी भी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और आ रही है निकल के, इसमें बहुत सारे लोग जिनको 8 महीने 10 महीने हो चुके हैं वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे क्या? वो नहीं कर पाएंगे। 1 साल ज़रूरी है। कोई भी बंदा अपने कफिल के पास में 1 साल हो चुका है उसको, और उसका इकामा लगा हुआ है, समय हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो वो आराम से अपने अकामों को ट्रांसफ़र ले सकता है किसी भी वीज़ा में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी लोग अपने अकामे किसी भी तरीके से उनको चेंज करा लिए हैं या कुछ और हो गया है, किसी भी तरीके से उन्होंने बदलवा लिए हैं, तो अभी क्या है, एक बड़ा कानून जो है कुवैत के अंदर लागू हो रहा है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो चेकिंग कर रही हैं। और साथ ही साथ जो भी बिल्डिंगों के मालिक हैं या फिर जो भी ठेके पे दे रखे हैं, उनको बुला के उनके एड्रेस पूछे जा रहे हैं कि कितने वर्कर यहाँ पे रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, और सबको चेक किया जा रहा है। अगर इस कंडीशन में कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं हुआ या फिर किसी को नहीं बताया उन्होंने, अगर वो बीच में आता है किसी भी तरीके से या पकड़ा जाता है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर ये चीज़ नहीं की तो बिल्डिंग के मालिक पे फिर 20 दिनार का जो है फ़ाइन लगेगा रोज़ाना का। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अब बिल्डिंगों के मालिकों को पकड़ा जा रहा है और उनसे पूछताछ वगैरह की जा रही है। क्या आपकी बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, और किस किस का रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, वो सारी चीज़ें आप बिल्डिंग का मालिक बताएगा। आप खुद से बताएंगे, और किसी भी तरीके से चेक जो है आपका एड्रेस चेंज निकला या कुछ और हुआ निकला तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए। आप बहुत सारे लोगों के यहाँ पे सवाल थे, हमसे पूछ रहे थे कि भाई हमारा तो एड्रेस चेंज हो चुका है और हमारी बिल्डिंग जो थी वो टूट चुकी है, लेकिन अब हम क्या करें क्या नहीं करें, हमें परेशानी आ रही है क्योंकि हम जा भी नहीं सकते उस जगह पे, तो क्या करना है। तो देखिए, अपने एड्रेस को चेंज कराएं, क्योंकि आप पर फाइन भी बड़ा लग सकता है अगर आपको पकड़ा गया। और दूसरी बात यह है कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर किया। तो इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर इग्नोर करेंगे तो फिर परेशानी आपको बहुत बड़ी आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।